दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता, फरार मर्डर आरोपी की हिमाचल से गिरफ्तारी। दक्षिण दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने 1-2 महीने से फरार शातिर मर्डर आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अभिषेक उर्फ भोला के रूप में हुई है, जिसे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले स्थित मनाली बस स्टैंड से पकड़ा गया। ये गिरफ्तारी 9 मार्च 2026 को मदनगीर के भूमिया चौक पर हुई फायरिंग के बाद हुई, जिसमें निखिल नागर नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक ये हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी और आरोपी के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास और लूट सहित कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी हुई है। क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर काम करते हुए साउथ डिस्ट्रिक्ट की कई सारी टीम्स ने पिछले कुछ दिनों में हाल ही में कुछ अच्छे काम किए हैं, उनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम से, जिसने एक मर्डर केस में एक वांटेड अभियुक्त जिसका नाम अभिषेक एलियस भोला है, उसको पकड़ा है। ये पिछले महीने 9 तारीख मार्च को रात को अंबेडकर नगर थाने के इलाके में एक मर्डर हुआ था, जिसमें निखिल नागर या निक्की नाम का एक लड़का, उसको जो है गोली से मारा गया था, जिसपे उसकी मौके पे ही डेथ हो गई। इसमें अभिषेक भोला जो है तब से फरार था और हमारी टीम लगातार उस पर काम कर रही थी। हमारे साथ ही दिल्ली की बाकी टीम्स भी क्राइम की सेल की भी इस पे लगी हुई थी। इन सब पे मेहनत करते हुए टेक्निकल एनालिसिस से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से आखिरकार परसों जो है रात को स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने अभिषेक भोला को जो है मनाली हिमाचल प्रदेश से उठाया है और उसको ला करके कोर्ट के सामने पेश किया है। अभिषेक भोला एक हैबिचुअल क्रिमिनल है और अंबेडकर थाने इलाके का जो है बैड कैरेक्टर भी है। उसके खिलाफ 14 केसेस हैं और जिनमें कई सारों में जो ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, उसमें भी वो अभियुक्त है और एक में पीओ भी डिक्लेयर्ड था। अभिषेक भोला की अभी तक जो हमारी इंटेरोगेशन की गई है, उसमें उसका इस समय में कहाँ पाया जाना, किसकी सहायता लेना, उस पर काम चल रहा है और जो मर्डर का वेपन था उसके लिए भी हम उसके साथ खोज कर रहे हैं। अभिषेक भोला की अरेस्ट के साथ ही इस केस में एक जो कड़ी बची हुई थी वो पूरी समाप्त हुई है और इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब अपने आखिरी चरण पे पहुंची है। मैं बताना चाहूँगा कि अभिषेक भोला ने जिस लड़के का मर्डर किया, निखिल नागर एलियस निक्की, उसके साथ उसकी पुरानी दुश्मनी थी जो कि 2016 से चलती आ रही थी। 2021 में ये चरम पे पहुंची जब अभिषेक भोला के कज़न, जिसका नाम था कुणाल, उसको जो है अंबेडकर नगर में ही मार दिया गया और उस मर्डर के अंदर जो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर था उसका नाम निखिल नागर एलियस निक्की था। तो ये रंजिश के चलते हुए अभिषेक भोला ने ये मर्डर किया। धन्यवाद। ये वेपन कहाँ से लाया था? अभी इसको हम लोग जो है पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेकर के आए हैं, इससे पूछताछ जारी है। तो जैसे ही वेपन के बारे में और कैसे कहाँ से लाया था और वो कहाँ पर है, उसको हमारे को मिलेगी जानकारी, हम आपके साथ साझा करेंगे। आपने बताया 14 मामले कहाँ पड़ता है? इस पे जो 14 मामले अभी तक हैं उसमें ज्यादातर जो हैं वो अंबेडकर नगर थाने के ही हैं। सभी ये यहाँ का बीसी है। इसमें 302 के, 307 के, आर्म्स एक्ट के और हर्ट के कुछ मामले हैं और एक रॉबरी का भी मामला जो है पाया गया है। 2022 का ये आखिरी मामला था जिसमें ये बेल में था और अक्टूबर 2024 में ये बेल पे छूट करके जेल से बाहर आया था। इतने महीने से फरार था, जाहिर है दिल्ली पुलिस ने कई सारे सीसीटीवी सर्विलांस पे नंबर, तो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुआ जो आप मनाली? देखिए, इसमें हम लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर लगे हुए थे, उसके और उसके जो उसके साथी हैं उन सब पे, उनसे बातचीत करके उनके टेक्निकल एनालिसिस कर करके हम लोग जो है आखिरकार कड़ी से कड़ी जोड़ते गए और उसके बाद में आखिरकार हमें पता लगा कि ये एक नंबर यूज कर रहा था जो मनाली में एक्टिव था। उसको ट्रेस करते हुए हमारी टीम ने मनाली में रेड की और इसको वहां पे पकड़। तो क्या छुट्टियां मनाने के हिसाब से फरारी कर रहा था या फिर वहां भी कोई उसका ऑपरेशन? अभी तक तो ऐसी जानकारी नहीं है कि वहां कोई ऑपरेशन था। ये 2 दिन पहले ही मनाली पहुंचा था। बाकी इसका वहां जाने का क्या कारण था और क्या ये यहाँ जो बार बार हम लोग दबिश बना रहे थे उससे भाग करके मनाली गया है, क्योंकि उससे पहले भी हम लोगों ने कई जगह रेड्स की थी, उसको अभी हम लोग जो है एंगल को देख रहे हैं।